प्यारे बच्चे नमस्कार। आप सभी को मैं आज प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न संख्या 7 बता रहा हूँ। प्यारे बच्चे ये प्रश्न इतना आसान है, आप सब ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिना देर किए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ एक तंबू है जिसका ये स्पेस जो है बेलन के आकार का है, यहाँ से यहाँ तक का भाग बेलन के आकार का है। कहता है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इस तरह का एक शंकु अध्यारोपित है। आगे कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर और ये जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है यानी L ये 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, इस प्रश्न को बिना देर किए हमने सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दिया है प्यारे बच्चे, यानी h जो दिया है वो कितना दिया है 2.1 मीटर। कितना दिया है प्यारे बच्चे 2.1 मीटर, ये दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर। अब ये जो व्यास 4 मीटर दिया है प्यारे बच्चे, ये बेलन का भी व्यास होगा और शंकु का भी व्यास, बेलन का भी व्यास होगा और शंकु का भी व्यास, क्योंकि इसी आधार पर बेलन और शंकु दोनों बनाए, एक ही बेस पर बेलन भी है और शंकु भी है। तो हम लिखेंगे बेलन व शंकु दोनों का बेस बराबर है, इसलिए बेलन व शंकु दोनों की व्यास सेम होगा। तो बेलन व शंकु दोनों की व्यास बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 4 मीटर। जब बेलन व शंकु दोनों की व्यास 4 मीटर है तो दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 2 से 4 को काट दीजिए तो 2, यानी त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 मीटर। जबकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, शंकु की जो हमारा तिर्यक ऊंचाई है यानी L जो है वो है 2.8 मीटर। क्या है प्यारे बच्चों 2.8 मीटर। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी इस तंबू को जो बनाने में जो बेलनाकार भाग है जो शंकुआकार भाग है, ये दोनों यानी इस प्रकार की तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो प्यारे बच्चे अब ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे हम कैनवास की क्षेत्रफल बराबर ये शंकु बेलन की क्षेत्रफल प्लस शंकु की क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे, पूरे कैनवास की क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh और शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL। तो प्यारे बच्चे आप देखेंगे πr इसमें भी है πr इसमें भी है, तो हमने πr को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और h और यहाँ πr कॉमन हो जाएगा तो बचेगा L। प्यारे बच्चे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 और r हमने त्रिज्या कितना निकाला 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 2 का 2 और h ये हमारा बेलन का है तो इसकी ऊंचाई कितना 2.1, तो 2.1 बैठा देंगे, फिर ये प्लस का प्लस L मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर लिखा हुआ है तो L लिख देंगे 2.8। प्यारे बच्चे अब ध्यान से देखेंगे, 22/7 का 22/7 लिखेंगे, या तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, यहाँ आप 44 कर दीजिए, 22 दूनी 44 अब बटे के नीचे 7। ये 2.1 को 2 से गुना कीजिए यानी 21 दूनी 42, इसको 4.2 लिख देंगे और ये 2.8। प्यारे बच्चे, ये 44/7 का 44/7 लिखेगा, 4.2 और 2.8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7। ये 7 से 7 कट गया, यानी इस पूरे तंबू को बनाने में 7 से 7 कट गया तो कैनवास की क्षेत्रफल निकलेगा 44 वर्ग मीटर। 44 वर्ग मीटर, यानी इस पूरे तंबू को बनाने में हमारा जो कैनवास की क्षेत्रफल निकल के आया 44 वर्ग मीटर। आगे हमारा प्रश्न कहता है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि चूंकि
1 वर्ग मीटर कैनवास में, ध्यान से देखिएगा बच्चे, 1 वर्ग मीटर कैनवास में कितने रुपये की लागत होती है? 500 रुपये। तो इस तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कैनवास लग रहा है? 44 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर कैनवास के तंबू बनाने में 500 रुपये की लागत होती है, इसीलिए 44 वर्ग मीटर कैनवास में कितना लागत होगा? तो हम 44 गुना 500 कर देंगे, 44 गुना 500 कर देंगे। तो बच्चे 44 गुना 5 कर देंगे तो 44 बच्चे हो जाएगा 220, यानी 22,000 रुपया की लागत हमको होगा, 22,000 रुपये की लागत होगा। प्यारे बच्चे, इस प्रकार आप प्रतिदिन नए से नए और अच्छे से अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको निरंतर बेहतर तरीके से नया मैथ मिलते रहेगा। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद।